हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड ये आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड विथ जिंक स्टीरेट, जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर। तो क्या होता है कैलामाइन? तो कैलामाइन होता है जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। देन ये टिटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन सनस्क्रीन्स। ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन सनस्क्रीन्स होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। Then titanium dioxide is acid by complexometric titration and opacifying agent used in capsules is titanium dioxide. ठीक है, next question. The hormones released from neurohypophysis are oxytocin and ADH, follicle releasing hormone and growth hormone, prolactin releasing hormone and growth hormone, thyroid stimulating hormone and prolactin. तो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस? तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इससे सीक्रेट होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये होता है नोना पेप्टाइड एंड ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज वैसोप्रेसिन। देन ऑक्सीटोसिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये होता है इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, इसे यूज करते हैं यूटेरिन इनर्शिया में। देन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बाकी के ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, देन फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। एंड एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी एंड एडिनोहाइपोफाइसिस होती है एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The function of Central Drug Laboratory is to analyze the sample of drugs or cosmetics, to issue repacking license, to issue loan license, to issue manufacturing license. तो क्या होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का मेन फंक्शन? तो ये होता है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The drug which is indicated for patients at risk of Rett syndrome is ibuprofen, acetaminophen, indomethacin, aspirin. The drug which is indicated for patient at the risk of Rett syndrome. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। Rett syndrome is caused by aspirin and the drug which is indicated for patient at the risk of Rett syndrome is acetaminophen. Option C will be your correct answer. रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन एंड ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम इज एसिटामाइनोफेन। देन आइबुप्रोफेन होता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। 2,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है आइबुप्रोफेन। ये इंडोमिथासिन होता है इंडोल डेरिवेटिव। देन विच ड्रग इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट? तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। Then which analgesic frequently causes frontal headache as a side effect? कौन सा एनाल्जेसिक कॉज कराता है फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट? तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। ये इंडोमिथासिन कॉज कराता है हेलुसिनेशंस, देन मेंटल डिप्रेशन भी कॉज कराता है इंडोमिथासिन। इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मोटर ड्राइवर्स में, मशीन ऑपरेटर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, चिल्ड्रन में और मोटर ऑपरेटर्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इंडोमिथासिन टेकिंग पेशेंट शुड बी कॉशन नॉट टू ड्राइव मोटर व्हीकल। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडोमिथासिन टेकिंग पेशेंट शुड बी कॉशन नॉट टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सेमिलैंटे, प्रोटामाइन जिंक, लैंटे, आइसोफेन।
इनमें से किसका होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इंसुलिन के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, देन इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 आवर्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनमें से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का। ये आइसोफेन होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन एंड ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। देन ये लैंटे होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये भी होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स। ठीक है। देन ये सेमीलैंटे होता है प्रॉम्प्ट इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में कौन से इंसुलिन आते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन। ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 to 4 आवर्स। देन रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स। इंसुलिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। देन इंसुलिन आता है शेड्यूल सी में। देन इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। तो हमने देखा था पेनिसिलिन आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, ये सभी होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। एंटीफंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में जो पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड इनमें आते हैं एम्पोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, ये सभी होते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन जो एंटी टीबी ड्रग होता है आइसोनियाजाइड, वो भी होता है सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनिबिटर। देन अभी आप मुझे बताएंगे डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर्स कौन से होते हैं। तो डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं क्यूनोलॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीलेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फैगोसाइटोसिस, डीएनए सिंथेसिस। तो क्या होता है डैप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये एंटी लेप्रेसी ड्रग डैप्सोन होता है डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डैप्सोन एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फॉलेट सिंथेसिस इनिबिटर होता है डैप्सोन डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। देन ये फैगोसाइटोसिस होता है मेन फंक्शन ऑफ WBC। The main function of WBC is phagocytosis. Next question. In tablet manufacturing process, mottling refers to unequal distribution of color on tablet surface, development of cracks in tablet, tablet breaks into two layer, formation of wings. तो क्या होता है मॉटलिंग। तो टैबलेट डिफेक्ट्स में हमने देखा था मॉटलिंग होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट सरफेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Unequal distribution of color on tablet surface is mottling. Then a separation of tablet into two or more distinct layers होता है lamination. ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। Separation of tablet into two or more distinct layers is lamination. Then development of cracks in tablet, ये होता है cracking. ये फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट होता है एंड ये होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Schedule H of the Drugs and Cosmetic Act 1945 contains antibiotics and antihistaminic, biological and special product, vaccine and sera, drugs to be sold only on the prescription of registered medical practitioner. तो क्या आता है शेड्यूल एच में। तो शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग्स टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कम्स अंडर शेड्यूल एच। देन ये बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल सी एंड C1। ये सी होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड ये वैक्सीन एंड सेरा आते हैं शेड्यूल सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन बीटा सेल, सिम्फोलाइट्स,
मास्ट सेल, एडिपोलाइटेड। तो इनमें से किस में होता है हाईएस्ट हिस्टामाइन कॉन्सेंट्रेशन? तो ये होता है मास्ट सेल्स में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामाइन ड्रग विथ एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। सिप्रोहेप्टेडिन, रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, क्लोरफिनिरामाइन। इनमें से कौन सा होता है एंटीहिस्टामाइन ड्रग विथ एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी? तो ये होता है सिप्रोहेप्टेडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिप्रोहेप्टेडिन होता है हिस्टामाइन H1 ब्लॉकर। ये होता है एंटीकोलिनर्जिक एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। देन रैनिटिडिन एंड सिमेटिडिन ये होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्लोरफिनिरामाइन होता है H1 एंटागोनिस्ट। ये एंटीहिस्टामिनिक्स के अल्किल अमाइन क्लास में आता है क्लोरफिनिरामाइन। ये होता है अल्किल अमाइन डेरिवेटिव। देन सिमेटिडिन का यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया एंड रेनल फेलियर। देन इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। देन ये रैनिटिडिन गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कराता है एंड इसे यूज करते हैं इन प्री एनास्थेशिया टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। ठीक है। यह होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, पेप्टाइड। तो किसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन? तो हमने देखा था एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन, ओलिंडोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सभी होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। कौन? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम्स, ये होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, देन नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, ये होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स एंड ये भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड ये कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कॉजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। देन पेप्टाइड्स में आते हैं बेसिट्रासिन, पॉलीमिक्सिन बी, ये होते हैं पेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a product the label states protect from light, what type of decomposition does the product undergo? Carboxylation, hydrolysis, decarboxylation, oxidation. On a product the label states protect from light, what type of decomposition does the product undergo? तो ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug that decrease the activity of another drug is called antagonist, adverse reaction, agonist, synergic. The drug that decrease the activity of another drug, तो ये होता है एंटागोनिस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, रेडिएशन। तो क्या बोलते हैं केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन ए लिविंग बॉडी? तो इन्हें बोला जाता है बायोट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज बायोट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, हेलोथेन, मेफेनेसिन, डी-ट्यूबेकुरारिन, सक्सिनाइल कोलिन। तो इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट? तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आते हैं मेफेनेसिन कंजेनर्स। इनमें आते हैं मेफेनेसिन, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन, ये सभी होते हैं मेफेनेसिन कंजेनर्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन बेंजोडाइजेपाइंस भी आते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में। देन गाबा डेरिवेटिव होता है बैक्लोफेन, ये भी होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। एंड एक आता है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये होता है टिजानिडीन। ठीक है। ये सभी होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ये सक्सिनाइल कोलिन एंड ट्यूबाकुरारिन आते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में। इसमें से सक्सिनाइल कोलिन होता है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड ट्यूबाकुरारिन होता है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये आता है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में। ठीक है। देन ये हेलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक, ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक होता है हेलोथेन। देन विच जनरल एनास्थेटिक हैज द यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन? तो ये भी होती है हेलोथेन की। देन हेलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो।
देन हैलोथेन इनहिबिट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीफाइलेरियल ड्रग? डीईसी, पीएएस, एफएनएच, डीडीएस। तो इनमें से कौन सा होता है एंटीफाइलेरियल ड्रग? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है वुशेरिया बैनक्रॉफ्ट टी एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस होता है डाइइथाइल कार्बामेजिन। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये पीएएस होता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। देन आईएनएच होता है आइसोनियाजाइड। फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग होता है आईएनएच आइसोनियाजाइड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है आइसोनियाजाइड एंड इसलिए इसके साथ में देते हैं पायरिडॉक्सिन को, विटामिन B6 को। ठीक है, एंड ये होता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। देन अभी आप मुझे बताएंगे आइसोनियाजाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है पायरिडिन रिंग। ठीक है, देन डीडीएस होता है डाइअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। एंटी लेप्रेसी ड्रग होता है डैप्सोन, डाइअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन इज डैप्सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो क्या होता है एफिनिटी? तो एफिनिटी होता है मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ए बायो अवेलेबिलिटी होता है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग दिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवंस जॉनसन syndrome is the most common adverse effect associated with one of the following category of drugs: सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स। तो इनमें से किसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम? तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराते हैं सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। देन क्रिस्टलूरिया इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। क्रिस्टलूरिया पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। कौन से सल्फोनामाइड का यूज करते हैं टू ट्रीट आई इन्फेक्शन? तो ये होता है सल्फासेटामाइड। ठीक है, देन मैक्रोलाइड्स में आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, देन रॉक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ओलिंडोमाइसिन। ये सभी होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ये होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, देन पेनिसिलिन्स होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन्स। एंड जेरिश हर्जिमर रिएक्शन होता है इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट। देन टेट्रासाइक्लिन्स कॉज कराते हैं फैनकोनिस सिंड्रोम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विच ड्रग कॉजेस ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ये कॉज कराता है क्लोरामफेनिकॉल। एंड रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराते हैं सल्फोनामाइड्स, रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराता है वैनकोमाइसिन एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पास्ड? 10th April 1940, 9th September 1994, 7th of March 1948, 10th of April 1919। तो कब पास हुआ था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? तो ये पास हुआ था 10th of April 1940 को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में। ठीक है, देन फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948 एंड पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, phenobarbital is dash acting barbiturates, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग। तो ये phenobarbital होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट एंड ये होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड इसे यूज करते हैं इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी में। इसे यूज किया जाता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ये एनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। ठीक है, देन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटीज। तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन इज द ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड मैंडेलिक एसिड, ट्रोपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड। एट्रोपिन इज द ईस्टर ऑफ। तो ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड सिंथेटिकली एट्रोपिन को प्रिपेयर किया जाता है बाय कंबाइनिंग ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोपिन इज द ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। ये होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग।
देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज इंट्राओक्युलर टेंशन, तो ये भी हो जाएगा एट्रोपिन। देन विच ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एट्रोपिन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।